हाय एवरीवन। अगर आप 20 इयर्स के हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, ये जो वीडियो है ये आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ लाइफ के बारे में जो आई विश मुझे किसी ने बताया होता अगर मैं 20 इयर्स का होता। तो अगर आप 21, 22, 23 में हो या मिड 20s में हो तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो के एंड में जब आप ये कंप्लीट वीडियो देख लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। एंड आई कैन गारंटी यू ऑन दिस, क्योंकि इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूँ टॉप 10 ऐसी चीज़ें जो आई विश मुझे पता होती अगर मैं 20 इयर्स में होता, या अगर मुझे किसी ने बताई होती मेरे 20s के एज में। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। शायद आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होगी, बट प्रॉब्लम क्या पता है कि हम लोग ना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। सो बिफोर आई गेट इन टू this top 10 things that I'm going to tell you about, I wish अगर मुझे किसी ने बताया होता 20 इयर्स का अगर मैं होता तो। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको ना एक चीज़ बता दूं कि हम लोग को सारी चीज़ें पता होने के बावजूद हम लोग क्यों ये चीज़ें नहीं कर पाते। तो जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ है ना कि देखो, हमारे पास ना 20s में इतनी मैच्योरिटी, इतनी समझ आ जाती है कि हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। बट स्टिल हम लोग वो चीज़ें करते रहते हैं क्योंकि हम लोग हमारे 20s में हम फिर भी वो मिस्टेक्स बार बार करते रहते हैं, दोबारा से बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, बार बार एक ही चीज़ को मिस्टेक्स करते रहते हैं, ठीक है। और हमारे आजू बाजू में एक आध दुख ऐसे लोग आपके लाइफ में आए होंगे जिन्होंने आपको इसमें से कोई ना कोई तो चीज़ें आपको बताई होगी। बट हम लोग वो चीज़ को ना सिर्फ सुनते हैं, बट हम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। या तो फिर हम लोग सुनते भी हैं, कभी कभी सीरियस भी हो जाते हैं, बट स्टिल हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते ड्यू टू एनी XYZ रीज़न। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये जो 10 चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आप सुने, बट सिर्फ इसको सुन के दूसरे कान से निकाल मत दो, या फिर सुन के सोचो एंड सिर्फ डीप थिंकिंग में चले जाओ या ओवर थिंकिंग में चले जाओ एंड उसको एग्जीक्यूट ही ना करो या उसको इम्प्लीमेंट ही ना करो अपने लाइफ में। ये चीज़ मत करना, ठीक है। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो मैं चाहता हूँ कि आप नोट डाउन करो पॉइंट वाइज, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट वाइज वो टॉप 10 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको आपके 20s में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, आपको ये समझना होगा दैट टाइम इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। अगेन, इट्स ए क्लीशे, इट्स ए वेरी कॉमन थिंग, हर किसी ने आपको बताया होगा, या फिर जो भी अपने 35 में है या 40s में है या इवन 50s में 60s में है, वो आपके पास देख के आएंगे तो फिर आपको हमेशा एक सेंटेंस, हमेशा एक सब लोग बोलते हैं कि यार तेरे पास तो बहुत टाइम है यार, टेंशन मत ले, थोड़ा रिलैक्स हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोलूँ तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको सुन के आप सिर्फ निकाल दो। अगर आपको कोई बोलता है ना कि यार तेरे पास तो बहुत टाइम है, टेंशन मत ले, ठीक है, आराम से रिलैक्स हो, इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को या सेंटेंस को आप ये कान से निकाल के ये कान से निकाल देना, ठीक है। बिकॉज टाइम इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ठीक है। बिकॉज अगर आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे या आप अपने गोल्स को सेट नहीं करोगे एंड उस गोल को अपने डिवाइड नहीं किया है, ठीक है, एंड कौन से टाइम पे क्या क्या गोल, आपका जो छोटे गोल्स होंगे वो अचीव नहीं होंगे, होने चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, गोल सेटिंग के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको गोल सेटिंग के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके
आपका जो भी गोल है उसको आपको डिवाइड करना होता है या फिर ब्रेक डाउन करना होता है मल्टीपल स्मॉल गोल्स में। एंड वो जो छोटे छोटे गोल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होने चाहिए। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, एंड अल्टीमेटली आपका जो मेन गोल है वो अचीव करना चाहिए, ठीक है। एंड जब आप इन गोल्स को सेट करते हो तो हर एक छोटे छोटे गोल्स को आपको एक डेडलाइन देना चाहिए कि इस टाइम तक या इतने महीनों में ये चीज़ मेरा अचीव हो जाना चाहिए, कैसे भी करके ये चीज़ आपको करना चाहिए। क्योंकि जब आप ये चीज़ करते हो ना, तो इसके बाद जो आपको करना होता है वो है टास्क मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट जो टर्म है ना, टाइम इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके टास्क आप क्या करते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। सो आपका जो पहला गोल होगा, शॉर्ट गोल होगा, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या टास्क करने चाहिए वो आपको लिख के रखना चाहिए, ठीक है। जब तक आप उस टास्क को लिखोगे नहीं तब तक आपके कॉन्शियस माइंड में एंड सबकॉन्शियस माइंड में आपका फिट नहीं होगा वो चीज़। एंड जब तक आपके दिमाग में चीज़ फिट नहीं होगी, और या जब तक वो टास्क जो आपने लिख के रखे है, ये एक मेरा गोल 1 है, शॉर्ट टर्म गोल है, इसको मुझे अचीव करना है, इसको मुझे अचीव करने के लिए मुझे ये सारे टास्क करने हैं। इसको ना आप एक पेपर में बना लो एंड आपके सामने जहाँ पे आप हमेशा डेली ज़्यादा टाइम बैठते हो। जैसे मैं अपने ऑफिस के चेयर में, कैबिन में मोस्ट ऑफ द टाइम बैठता हूँ। ऑलमोस्ट पूरे दिन में मैं 7 से 8 घंटा, 8 घंटा भी नहीं, 9 से 10 घंटा मैं अपने ऑफिस चेयर पे बैठे रहता हूँ। तो मेरे ऑफिस चेयर के सामने ही काफ़ी सारे ऐसे पेपर्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं। तो ऐसे अगर आप जहाँ पर भी बैठते रहोगे 9-10 घंटा कंटिन्यूस या ब्रेक्स में लेके पूरे दिन में, उसके आजू बाजू में, आप उसके आंखों के सामने आपको वो लिस्ट रहना चाहिए कि आपको ये टास्क अचीव करने हैं, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए ये आपको करना होगा। जब तक आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे ना, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू prioritize tasks that align with your long term goals and avoid time wasting activities. टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इट कैन बी एनीथिंग। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अपने लाइफ को जियो मत, बिकॉज यू आर इन योर 20s। आपको काफ़ी सारे मिस्टेक्स करनी चाहिए, बट मेक श्योर करो कि उस मिस्टेक्स को रिपीट मत करो, नई मिस्टेक्स करो, न्यू मिस्टेक्स करो, चलेगा, ठीक है। बट टाइम वेस्ट मत करो, जैसे कि घूमते रहना, आवारागिरी करना, ये सब नहीं। आपने सैटरडे संडे या फिर कभी एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट गए, पार्टीज़ में गए, ये सब में क्या, रिलेशनशिप में भी हो, तो आप उसको टाइम दो कि भाई ये टाइम से ये टाइम तक मैं बात करूँगा, इतने टाइम तक बात करूँगा, हम लोग ये मिलने जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप कंप्लीटली गोल ओरिएंटेड बन जाओ अपने 20s में, बट आप अपने पर्सनल लाइफ को ना, आपकी जो जो आपके टास्क है गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको प्रायोरिटाइज करो कि भाई दोनों में से अभी फ़िलहाल के लिए मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप चीज़ें करो। एंड शॉर्ट ब्रेक्स भी लो अपने लाइफ में। Coming to second point, embrace failure as a learning opportunity. The reason why it is very important is because आप अपने 20s में हो। 20s में ना आप बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे, मैं फिर से रिपीट करूँगा, आप बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे। एंड जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही बोला कि आपको ना नई मिस्टेक्स करनी है, एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट मत करो, ठीक है। तो क्योंकि आप बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें आएगी आपकी लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएगी। जो चीज़ें टेम्परेरी थी वो आपके लाइफ से चली जाएगी, जो चीज़ें आपके लाइफ में परमानेंट है वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एंड जो चीज़ अगर आपको कोई चीज़ में फेलियर मिलता है तो टेक इट एज ए लर्निंग, एम्ब्रेस इट, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। किसी महान इंसान ने कहा है कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम से गुजरते हो ना, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से गुजर जाने के बाद आप क्या बन के आते हो? डू यू बिकम वाइजर और यू बिकम वुंडेड? दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अगर आप कोई प्रॉब्लम को घसीटे जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक वूंडेड इंसान हो गए, एक पेनफुल इंसान हो गए। लेकिन अगर आप वाइज हो, उस चीज़ से सीखते हो, उस चीज़ को फिर से रिपीट नहीं करते हो,
आप एनालाइज करते हो सिचुएशन को, ओके ये मैंने मिस्टेक की थी, मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ये मिस्टेक का ये मैंने एक्शन की थी एंड ये एक्शन का मेरा ये सामने वाले ने रिएक्शन दिया या फिर इसकी वजह से मेरे ये प्रॉब्लम्स हुए। ठीक है, इस चीज़ को आप एनालाइज करो, मेक श्योर करो कि ये फिर से आपके लाइफ में ना हो। ठीक है, एंड सारे फेलियर से आप एक लर्निंग लो एंड कम आउट एज ए वाइजर मैन, वाइजर वुमन, जो भी है, एज ए वाइज ह्यूमन आई वुड से। ओके, coming to our third point, okay, surround yourself with right people. The reason why I'm saying this is because this is very important thing. क्यों पता है? क्योंकि आप है ना, आपका ना पॉट बन गया है लेकिन अभी भी आप कच्चे हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर पूरा पॉट बन गया लेकिन थोड़े से कच्चे, हल्का सा भी मैंने ऐसा टच किया तो एक अलग ही शेप बन जाएगा उस पर्टिकुलर पॉट का। ये आपका 20s है एंड आपको मेक श्योर करना है कि आप ना कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें मत करो जिसके कारण आपका पूरा शेप बिगड़ जाए। सो टू अवॉइड दिस मिस्टेक यू हैव टू बी विद राइट पीपल, यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विथ राइट पीपल। ऐसे लोगों के साथ आप सराउंड करो जो सेविंग्स कर रहे हैं अपने 20s से, क्योंकि अगर आप 20s से सेविंग्स करोगे तो 30s में आपके पास इनफ वेल्थ रहेगी। ये सबसे बड़ा लर्निंग है, सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैंने भी की है अपने लाइफ में। ठीक है, आपकी नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स को एकदम क्लियरली सेट करो अपने 20s में। सराउंड करो ऐसे लोगों से जो ये सारी चीज़ों को मानते हैं, जो ये सारी चीज़ें डेली डे इन डे आउट करते रहते हैं, जो अपने लाइफ में, उनके लाइफ में 20s में वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड उनकी वजह से उनकी लाइफ शेप हो रही है। ऐसे लोगों के साथ आप अपने आप को सराउंड करो। It's very important. The reason why I'm saying is because your network significantly influences your mindset and success trajectory. सी अगर आप अपने 20s में आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो नशा करते हैं या फिर जो दारू वारू पीते या फिर लड़कीबाजी करते हैं या फिर कोई भी फलाना, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी गलत चीज़ें करते हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसे ही डेवलप होगा एंड आप एक सक्सेस पाने के लिए, एक सक्सेस पाने के लिए, अचीव करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है वो आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। So you will have to surround yourself with good people, you will have to surround yourself with best people जो ये सारी चीज़ें में मानते हैं। Coming to fourth point, take ownership of your life. Yes, very important, and let me explain what is it. So you will have to stop blaming external factors. Your progress is your responsibility. In the sense, see, 20s में, इनफैक्ट 30s में भी मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, इनफैक्ट 40s में भी मैं अपने काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो जो अपने 40s में है, 30s में ये सेम मिस्टेक करते रहते बार बार। मैंने भी हाल ही फ़िलहाल में ये चीज़ों को, एक्चुअली इस चीज़ के बारे में मुझे पहले से पता था बट मैंने अभी इस चीज़ को करना अवॉइड किया है एंड आई विश मुझे किसी ने 20s में बताया होगा, बताया था मुझे किसी ने, बट मैंने काफ़ी लोगों ने, बट मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया एंड एक्सेप्ट नहीं किया एंड इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो आई वॉन्ट यू टू इम्प्लीमेंट दिस, नॉट जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग बट इम्प्लीमेंट इट। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, सो जैसे कि अगर आप 20s में हो या फिर आप एक काफ़ी पुअर फैमिली से आते हो या मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, नॉट वेल टू डू फैमिली से आते हो, तो स्टॉप ब्लेमिंग योर पेरेंट्स। उन्होंने कि उनके वजह से आप अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए, उनके वजह से आपको ना अच्छी जॉब नहीं मिली, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, या उनकी वजह से आपको आप गलत संगत में घुस गए हो, या आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, अलग फ्रेंड सर्कल है, या आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे जिसकी सोसाइटी, जो पर्टिकुलर सोसाइटी कुछ खास नहीं है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। Please stop blaming your parents. Please stop blaming external factors. जैसे कि कोई दूसरा आपके 20s में दूसरा लड़का है, वो एक बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से आता है। ठीक है, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते यार वो तो काफ़ी वेल टू डू फैमिली से, यार मैं तो ऐसे हूँ तो इसलिए मेरी लाइफ ऐसी है। नहीं, you will have to take control of your life, you will have to take charge of your life. The difference between taking control of your life and charge of your life is very different. Let me tell you how.
जब आप कंट्रोल लेना अपने लाइफ का इज़ इन द सेंस के आप समझते हो इस चीज़ को कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है और मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. दिस इज़ हाउ यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ इज आपको पता चल गया कि ये चीज़ गलत है, तो आपको मेक श्योर करना है आपके एक्शन से वो चीज़ें आप रिपीट ना करो एंड उसका अपोजिट करना चालू करो जो कि अच्छी चीज़ होगी. जैसे कि अगर आप सिगरेट पी रहे हो, आपको पता है कि भाई ये सिगरेट अच्छी नहीं है एंड मुझे सिगरेट पीनी नहीं है. इस चीज़ से आपने कंट्रोल ले लिया अपने लाइफ का. अब चार्ज लेना कैसा होता है कि आप नेक्स्ट डे से सिगरेट पीना बंद कर दोगे, पियोगे नहीं. This is how you take control of your life. This is how you take charge of your life. It is very important. Very, very important. Moving on to our fifth point, that is continuous learning is crucial. Oh God, I wish मुझे किसी ने बताया होता. See, you will have to invest in personal development to adopt and thrive in changing environments. Suppose, see, the best investment that you can do on yourself is improving your communication skills and your personality and public speaking skills. सी मैं ये चीज़ को अभी भी लर्न कर रहा हूँ एंड आई विश मैंने इस चीज़ को पहले से स्टार्ट कर दिया होता. पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको आती है ना, ठीक है, एंड अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है. सो एंड आपको ना बार बार ये एटीट्यूड रखना होगा कि मुझे लर्न करना है. समझो कि आप कोई चीज़ लर्न करते हो, चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो, तो फिर आपका एक माइंड डेवलप हो जाएगा कि भाई मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं ही भगवान हूँ. आपको ये माइंडसेट डेवलप नहीं करना है. क्यों पता है? क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो अभी 2025 जो है, ये काफ़ी चेंज हो रहा है, काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, ठीक है. इसके पहले एआई नहीं था, ठीक है. अब एआई आ गया है. अब जिनको एआई नहीं आता है उनकी जॉब जा रही है. एआई उनकी जॉब नहीं खा रहा है. जिनको एआई आता है यूज़ करने, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, ठीक है, वो लोग इनको रिप्लेस कर रहे हैं. उसके पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, टाइपराइटर थे. जिनको कंप्यूटर चलाने आता है उन्होंने रिप्लेस कर दिया जिनको टाइपराइटर चलाने आता है. उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया. एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल नोकिया फ़ोन का है. अगर आपको नोकिया फ़ोन्स एंड ब्लैकबेरी फ़ोन्स के बारे में अगर आपको पता है तो फिर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. उन्होंने जो चेंजेस हो रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर्स में, ठीक है, एंड्रॉयड को लेके, एंड्रॉयड ओएस को लेके, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, स्पेसिफिकली नोकिया ने. एंड सी अभी वो मार्केट में कहीं नहीं है, ठीक है. सो डोंट डू दिस मिस्टेक, ठीक है. अभी जो 2025 में, अगर आप 2025 में इस वीडियो को देख रहे हो, तो अभी जो सबसे टॉप स्किल है दैट इज़ एआई ऑटोमेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड रोबोट्स. अगर आप इस चीज़ में हो तो आपको ये सारी चीज़ें भी सीखनी ज़रूरी है, वरना आप आउटडेटेड हो जाओगे. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सिक्स्थ पॉइंट, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन. ओके. Why? Because if you rely on consistent habits rather than fleeting motivation to achieve your objectives, see, let me rephrase this statement. Uh, see, you will have to rely on consistent habits, small habits, जो छोटे छोटे habits होते हैं, rather than relying on motivation. ओके, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. सी जैसे मुझे बॉडी बिल्डिंग बहुत पसंद थी अपने 20s में. मैंने अच्छी खासी बॉडी भी बनाई थी. सी जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, मैं बॉडी बना रहा था, तभी मैं जब एवरी डे जिम जाता था ना, ऑलमोस्ट 2 years प्लस मैंने जिम किया है कंसिस्टेंटली, तो उस को अगर मैं अभी एनालाइज करूँ या एग्जामिन करूँ ना, तो वो ये है कि मुझे ना जाने बहुत अच्छा लगता था जिम. सुबह सुबह जो एकदम आप जब सुबह 6 बजे जिम जाके आते हो घर पे, फिर आपको भूख लगती है, आप फटाफट ब्रेकफास्ट खाते हो, आप फ्रेश हो जाते हो, तो पूरा दिन एक्टिव फील करते हो, आपके अंदर एक एनर्जी होती है,
ठीक है। और जब आप ये चीज़ को बार बार करते रहो तो उस प्रोसेस को वो प्रोसेस आपको अच्छा लगने लग जाता है, आपको हैबिट हो जाती है उस प्रोसेस की, छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे सुबह उठना, प्री वर्कआउट मील बनाना, फिर जिम जाना, जिम जाके आने के बाद अपने आप को फ्रेश करना, फिर पोस्ट वर्कआउट मील लेना, फिर आपको मेंटेन रखना है कि भाई मुझे बाकी कोई फालतू चीज़ें नहीं करनी है, आपका डाइट मेंटेन्ड है, फिर ऑफिस जा रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली, अगर आप डिसिप्लिन में ये सब चीज़ों को ना आपको फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर आप ये चीज़ को बार बार अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको चेंजेस दिखते हैं। 7-8 मंथ्स के बाद जब आप अपना शर्ट ओपन करते हो ना तो आपके बॉडी में वो आपको ना एक चेंजेस दिखने चालू हो जाते हैं। जब आपको आपके बॉडी में चेंजेस दिखने चालू हो जाते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेशन आना चालू हो जाता है। रेदर देन अगर आप आर्नल्ड के पुराने, जब आर्नल्ड जब यंग था उसके वीडियोस देखोगे, या फिर रॉनी कॉलमैन के वीडियोस देखोगे बेंच प्रेस मारते हुए, एंड फिर आप मोटिवेट हो जाओगे, या फिर सलमान खान की कोई नई मूवी आ गई, उसमें उसने शर्ट और रिमूव किया है, वो देख के अगर आपको मोटिवेशन आ रहा है तो फिर वो जो मोटिवेशन है ना वो आपका ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा टिकेगा आपको वो जो मोटिवेशन है अंदर से लेकर आना चाहिए। ठीक है। एंड जो छोटे छोटे हैबिट्स है वो डेवलप करने पड़ेंगे आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए। जैसे कि अगर आप एवरीडे सुबह उठ के जिम जा रहे हो, अगर किसी दिन आपने स्किप कर दिया तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इवनिंग में चले जाओ। अगर आप इवनिंग में भी नहीं जा पाते हो तो फिर आपको नेक्स्ट डे आपको अंदर से जो गिल्ट फील होना चाहिए कि भाई मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी काफ़ी डाउन है। सो अगर आप ये चीज़ को महसूस करते हो, सोचने चालू करते हो, तो दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट डेवलपिंग दैट स्मॉल हैबिट्स। एंड सबसे बेस्ट बेस्ट चीज़ क्या है पता है? आपको डिसिप्लिन रहना है तो आप ना अ, अगर आप कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो उसको ना लास्ट में नहीं लेकिन बीच बीच में ना अपने आप को रिवॉर्ड करो, सरप्राइज दो अपने आप को। सपोज अगर आप पूरे हफ्ते भर जिम जाते हो, सपोज अगर आप मंडे मंडे टू सैटरडे जिम जाते हो प्रॉपरली, आप डाइट मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज जिम इज ऑल अबाउट 90% इज ऑल अबाउट डाइट एंड 10% इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइजेस। आप 2 घंटा जिम में जा रहे हो एंड प्रॉपरली आप डाइट फॉलो कर रहे हो मंडे टू सैटरडे, तो आप, क्योंकि आपने मंडे टू सैटरडे एवरी डे जिम में अटेंडेंस गए आप लगाए, आपने एवरी डे जिम किया है, प्रॉपरली फॉलो किया है, तो आप संडे को अपने आप को रिवॉर्ड करो बाय हैविंग समथिंग आउटसाइड, मे बी आइसक्रीम, पानी पूरी, और कुछ भी जिससे ना आपको डोपामीन रिलीज होगा आपके माइंड में, आपको एक अच्छा फील होगा, राइट। ये आप कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि आप ना अपने माइंड को डेवलप करते हो कि भाई अगर मैं पूरा दिन, अगर मैं मंडे टू सैटरडे जिम जाऊँगा, प्रॉपरली डाइट फॉलो करूँगा, तो मुझे संडे को ना वो चीज़ खाने मिलेगी। एंड आपको ये मेक श्योर करना है कि वो जो चीज़ आप संडे को खा रहे हो, ठीक है, आपका चीट मील हो सकता है, फिर आपका रिवॉर्ड होता है, उसको ना आप बीच में आपको कहीं पर भी नहीं देना है। जब आप ये मंडे टू सैटरडे कंप्लीट अचीव करोगे तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा पता है? इससे ना आपकी हैबिट्स डेवलप होगी। दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू। ठीक है। नॉट विद चीट मील बट विद समथिंग एल्स। मैं खाता था ऑफकोर्स संडे को बाहर जाके, बट विद ऑल्सो समथिंग एल्स। ठीक है। तो ये आपको ऐसे मेंटेन करना चाहिए हमेशा। ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर सेवेंथ पॉइंट, सेट क्लियर बाउंड्रीज। सो you will have to learn to say no, and it's very important, it's very important to say no. हमें प्रॉब्लम होती है कि मैं ना कैसे करूँ, नहीं। आपको कोई चीज़ अगर आपके कमिटमेंट से बाहर है, ठीक है, तो आपको उसको नो बोलने आना चाहिए, स्ट्रेट अप आपको नो बोलना चाहिए। ठीक है। इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको पता है कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, होने वाला है, तो आपको उसको ना बोलना चाहिए, ना बोलने आना चाहिए। अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको इस चीज़ में कि हाँ ओके, बॉडी बिल्डिंग के लिए बात करते। जब मैं जिम में जाता था तो मंडे टू सैटरडे प्रॉपर फॉलो करता था डाइट एंड एवरीथिंग, एंड प्रॉपर एक्सरसाइज।
तो बीच बीच में दोस्त, उस टाइम पे दोस्त थे ना, तो फिर उस टाइम पे दोस्त थे तो दोस्त लोग बोलते थे कि चल चाइनीज़ खाने जाते हैं। उस टाइम पे 2011 में एंड 2012 में चाइनीज़ बहुत ज़्यादा फेमस था मुंबई में। तो वो लोग खाने जाते थे तो फिर मैं भी चले जाता था। फिर वो लोग बोलते थे कि अभी खा लेना, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, कल सुबह थोड़ा एक्स्ट्रा जिम कर लेना। उस टाइम पे मैं मना कर देता था। क्यों पता है? बिकॉज इट डज, आई मीन वो ना मेरा पर्पस सर्व नहीं करता था, वो मेरा डिसिप्लिन था। सो यू विल हैव टू लर्न टू से नो टू कमिटमेंट्स दैट डोंट सर्व योर पर्पस और वेल बीइंग्स। अगर आप बॉडी बिल्डिंग की अगर मैं फिर से एग्जांपल दूँ, तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो एंड अगर आप फिजिकल इंटीमेसी भी मेंटेन कर रहे हो, तो आपको सर्टेन टाइम पे उस चीज़ को नहीं बोलने आना चाहिए। बिकॉज यू नीड दोज टेस्टोस्टेरोन्स टू लिफ्ट एक्स्ट्रा वेट। क्योंकि आपको आपके बाइसेप्स बढ़ाने हैं, या फिर आपको बल्क अप होना है, या फिर आपको श्रेडेड बॉडी बनानी है, कोई भी आपका गोल हो। अगर यूजुअली दो ही गोल्स होते हैं कि तीन गोल्स होते हैं कि बल्क अप होना होता है, सेकंड इज आपको वेट लॉस करना होता है, थर्ड थिंग इज आपको श्रेडेड बॉडी बनानी होती है। सो जो मुझे करना था, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो मेरी बॉडी फटाफट इंक्रीज हो जाती है। तो अच्छा खासा बल्क अप होने के बाद मुझे श्रेडेड बनना था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो ऐसे टाइम पे आपको श्रेडेड बॉडी बनानी है, तो या फिर आपको बल्क अप करना है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा वेट्स उठाने पड़ते हैं। आपका आपको श्रेडेड करना है तो फिर आपको वाटर इनटेक कम करना होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड आपको फैट रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड्स होते हैं, वो सब कम करना होता है। एंड क्योंकि आपके बॉडी में इतने चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो आपको सर्टन टाइम पे वो फिजिकल इंटीमेसी आपको मना करनी होती है, क्योंकि वो मेरा पर्पस को सर्व नहीं करता था। सो सिमिलर सिचुएशन आपको आपके लाइफ में एनालाइज करनी होगी। एंड जो आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है, उसके जो टास्क है, उस चीज़ को अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आपको नहीं बोलने आना चाहिए कि नहीं भाई, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए। Moving on to our 8th point, that is health is wealth. The sooner you understand this, it's better for you. ठीक है, यू सी, अगर आप अपने, होता क्या है ना, अगर आप अपने 20s में अगर अपने बॉडी को मेंटेन नहीं करते हो, तो 30s में 40s में ना आपको ना आपकी तोड़ आनी चालू होती है, आपका पेट आने चालू होता है, आप मोटा होने चालू होते हो। उसके कारण आपको मल्टीपल बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 20s में प्रॉपर अच्छे से अपने आप को मेंटेन करते हो ना, तो 30s में भी आप थोड़े टाइम के लिए अगर आप छोड़ देते हो, और उसके बाद अगर आप फिर से गैप लेके अगर आप फिर से रिज्यूम करते हो अपनी हेल्थ के रूटीन को, तो आपके बॉडी में फटाफट रिजल्ट्स आने दिखने चालू हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको आपकी हेल्थ को ध्यान रखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिज़्ज़ा, बर्गर्स और ये सारी चीज़ें जो जंक फूड्स हैं वो कम्प्लीटली मत खाओ, बट उसको लिमिट में खाओ, लिमिट में मेंटेन रखो, उसको लिमिट रखो उसका, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उसको ना मेंटेन रखो वैसे। ठीक है, ऐसे आप लिस्ट बना लो कि जो है ना, कौन सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मेरी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है, एंड उस चीज़ को ना एक लिमिट बाउंड्री सेट कर दो, इट्स बेटर। मूविंग ऑन टू आवर 9th पॉइंट, सीक फीडबैक एंड मेंटोरशिप। आई रियली विश अगर मुझे किसी ने 20s में बताया होता ना, तो मैं जेन्युइनली जाके एक मेंटोर को ढूंढता। द रीज़न वाई एम टेलिंग यू इज़ बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ना आपको पता ही नहीं होती आपकी लाइफ में कि भाई ओके ये भी कुछ होता है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ को डिफाइन करने के लिए, मेरी लाइफ को शेप करने के लिए ये चीज़ वेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। एंड आपको वो चीज़ पता ही नहीं होती, क्योंकि आप एक मेंटर को अपने लाइफ में लेके आते हो, आप एक जेन्युइन फीडबैक लेते हो, तो आपको पता चलना चालू होता है कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें चेंज करनी भी चाहिए, मुझे ये बात पे नहीं, मुझे ये बात पे जाना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
अगर आप ये अपने 20s में नहीं कर रहे हो तो 30s में आप आने के बाद ना अपने मुंह के बल गिरने वाले हो मेरी तरह। तो it's better कि if you go and find a mentor. Choosing mentor is also a key point. इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि how to choose your mentor. एंड ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार mentor को चूज़ कर लिया तो वो जो बोलेगा आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ये आपको नहीं करना है। ऑफ कोर्स आपको सारी फीडबैक्स लेनी है, सजेशंस लेना है, क्रिटिसिज्म लेना है, सारी चीज़ें लेनी है, बट उसके ऊपर इवैल्यूएट करना है, चेक करना है कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है, एंड अकॉर्डिंगली आपको आपका खुद का डिसीजन लेना होगा। क्यों पता है? बिकॉज इफ यू सीक feedback and mentorship, and if you get mentorship, if you find a mentor, a good mentor, uh, he will of course give you constructive criticism and also guidance. So constructive criticism and guidance can really accelerate your growth. जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है उसको एक्सेलरेट कर दोगे, आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली। आई कैन गिव यू गारंटी ऑन दिस। लास्ट पॉइंट हमारा जो है दैट इज 10th पॉइंट, दैट इज डिफाइन योर ओन सक्सेस। अब जो सक्सेस है काफ़ी लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। ओके, सो यू विल हैव टू अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स and only focus on your own unique path and goals. Let me explain you elaborately and in brief. See, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि सबका लाइफ में स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, ठीक है? आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है मेरे से, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो डिफरेंट होगा किसी और से, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा किसी और से, ठीक है? कोई अपने लाइफ में काफ़ी आगे है, किसी को अपने लाइफ में माँ बाप से सारी चीज़ें बनाई मिल जाती है, उसको वहाँ से स्टार्ट करना होता है अपनी लाइफ को। किसी को अपने लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, माँ बाप से या फिर कहीं से भी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा इससे और बाकी सब लोग से। कोई ऐसा भी होगा कि भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो होमलेस है, जो अनाथ है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट काफ़ी डिफरेंट होगा मेरे से, उससे एंड पूरी दुनिया से, ठीक है? ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है? एंड आप, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है तो आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हो बाकी लोगों से, ठीक है? क्योंकि हर कोई ना कोई तो प्रिविलेज होता है हर किसी से। मेरे पास ऑफिस है, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा हेल्थ काफ़ी अच्छा है, मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मेरा इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग काफ़ी अच्छी है, मुझे एवरी डे टिफ़िन मिलता है जिसके कारण मैं मेरी भूख मेंटेन रहती है, मुझे खाना ढूंढना नहीं पड़ता है। तो किसी और की लाइफ में यार उसको ऐसे भी होगा जिसके पास ऑफिस नहीं होगा, जिसके पास घर नहीं होगा, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो एक अलग है उसकी लाइफ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो मैं और अगर उस इंसान ने अपने लाइफ में आगे जाके कुछ अचीव किया होगा तो मैं उसका सक्सेस को अब मेरे लाइफ के सक्सेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। उसका डिफरेंट सक्सेस है, मेरा डिफरेंट सक्सेस है। So for some people जिनके पास पैसा होगा, for him the success will be to achieve peace in his or her own life. किसी और के लाइफ में सक्सेस ये होगा कि मेरे पास गाड़ी बंगला हो, स्पोर्ट्स बाइक्स हो, या ये या कुछ भी हो। किसी और का सक्सेस अलग होगा कि भाई मैं जैसे तैसे करके एटलीस्ट मिडिल क्लास बन जाऊँ और एक सुखी जीवन जीऊँ अपने लाइफ में। किसी के लाइफ में सक्सेस कुछ और होगा कि भाई मेरी जो मैरिड लाइफ है काफ़ी सक्सेसफुल हो, मेरे बच्चे काफ़ी अच्छी स्कूल में या फिर अच्छे उनका लाइफ अच्छे रहे, उनका ये सक्सेस होगा। सो हर किसी का सक्सेस डिफरेंट होता है, ठीक है? और उस सक्सेस को अचीव करने के लिए उन्होंने जो पाथ लिया है या फिर उन्होंने जो टास्क लिए हैं वो डिफरेंट हो गए आपसे सजेशन ले सकते हो, लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो भी मत करो, ठीक है? सो दीज आर दी
10 brutal truths I wish I knew in my 20s, या मुझे किसी ने बताया था. ऑफ कोर्स मुझे बताया, बट मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया. मैंने ये इम्प्लीमेंट करना चालू किया अपने 30s में. सो दैट्स इट. इस चीज़ को अब अच्छे से लिखो, इस चीज़ के बारे में सोचो, एंड इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चालू करो. बिकॉज आई विल रिपीट अगेन, अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, लिख रहे हो और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला आपके लाइफ में. 30s में 40s में आके आप मुंह के बल गिर जाओगे.